केंद्र सरकार में लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर में 3% वृद्धि की सौगात मिली है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। 1 जुलाई से ये देय महंगाई भत्ते की दर अब 50% से बढ़कर 53% हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी है। इससे पहले कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। पत्र में कहा गया कि सामान्य तौर पर महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी का अनुमान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता था। इस बार केंद्र सरकार ने दशहरे पर भी कोई ऐसी घोषणा नहीं की। आपको बता दें, किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए है तो 53% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 540 रुपए बढ़ जाएंगे। अगर कर्मचारी का मूल वेतन 25,000 रुपए है तो उसे प्रतिमाह 750 रुपए का फायदा होगा। जिस कर्मी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपए है तो उसे प्रतिमाह 1,050 रुपए ज्यादा मिलेंगे। जिसका वेतन 45,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मियों के लगभग 1,350 रुपए बढ़ेंगे। ऐसे कर्मी जिन्हें 52,000 रुपए बेसिक सैलरी मिलती है तो डीए बढ़ोतरी पर उन्हें हर माह 1,560 रुपए का फायदा होगा। 70,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को लगभग 2,100 रुपए का फायदा होगा। 85,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर लगभग 2,565 रुपए का इजाफा होगा। 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मियों के खाते में हर माह 3,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि डीए डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर माह में कर दी जाती थी। कई बार अक्टूबर के प्रारंभ में भी डीए डीआर का ऐलान हुआ है। 3 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि रेल कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को यह आस बंधी थी कि 9 अक्टूबर की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की घोषणा कर दी जाएगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। उन्होंने लिखा था कि अक्टूबर माह में केंद्र सरकार भत्तों और बोनस देने की घोषणा करती है तो उसका भुगतान नवंबर में हो सकेगा। इन भत्तों को तय समय पर जारी न कर केंद्र सरकार खुद लाभ कमा रही है। एसबी यादव के अनुसार वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया कि महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर 1 जुलाई से देय है। आमतौर पर सितंबर के आखिरी सप्ताह में इसकी घोषणा कर दी जाती थी। इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर्मचारियों को 3 महीने का बकाया भुगतान किया जाता था। इन भत्तों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में गहरा असंतोष था। नवरात्र, दुर्गा पूजा उत्सव और दशहरे का पर्व निकल गया मगर डीए डीआर की घोषणा नहीं की गई। केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते डीए की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कई माह देरी से की जाती है। इसके द्वारा सरकार खुद लाभ कमा लेती है। आपको बता दें कि डीए डीआर की दरों में हुई बढ़ोतरी से सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का भार पड़ता है। ऐसे में सरकार डीए डीआर की घोषणा 3-4 माह देरी से करती है। इस अवधि के दौरान सरकार का पैसा निवेश होता है जिस पर उसे अच्छा ब्याज मिलता है। नियमानुसार 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार हर दफा यह घोषणा करने में 3-4 माह की देरी कर देती है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइट के वरिष्ठ सदस्य सी कुमार के अनुसार सरकार को इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। जब 1 जनवरी और 1 जुलाई से डीए बढ़ोतरी का नियम है तो उसमें कई माह की देरी क्यों हो रही है? अगर ये भत्ते देने में 3-4 माह की देरी होती है तो सरकार हजारों करोड़ रुपए बचा लेती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।